तो गाइस आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आप सभी को पता है कि ये जिसकी वजह से हमारा खून जो है रेड इन कलर होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये आयरन को कंटेन करता है। ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी और ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। ये सब बेसिक चीज़ें सभी को पता होंगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन होता क्या है एक्चुअल में और इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इस सब के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन होता कहाँ है। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी सेल्स में। आरबीसी सेल्स के भीतर ही होता है। ये आरबीसी सेल्स के थ्रू इसको इनकैप्सुलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक होता है। अगर ये फ्री फॉर्म में है हमारी बॉडी में तो ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिसिटी शो करेगा। क्यों टॉक्सिसिटी शो करेगा? क्योंकि जब ये आरबीसी के भीतर होता है तो ये टेट्रामर स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही ये आरबीसी से निकल कर प्लाज्मा में आता है ये टूट जाता है डाइमर फॉर्म में। और इसका डाइमर फॉर्म जो है वो किडनी में जाकर टॉक्सिसिटी शो करता है। इस वजह से क्या होता है कि ये इनकैप्सुलेट रहता है आरबीसी सेल्स में। ओके, तो फ्री फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम कहते हैं सेल फ्री हीमोग्लोबिन, वो टॉक्सिसिटी शो करता है, वो टॉक्सिक होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन हमेशा आरबीसी के भीतर होता है। और एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। अगर हम ऐसे रफली देखें तो अप्रॉक्स 270 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है इवन। तो ये एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स होती है। तो अप्रॉक्स 270 मिलियन मॉलिक्यूल जो होते हैं हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी सेल्स में होते हैं। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? कंसिस्ट 4 पायरोल रिंग। हीम क्या करता है? 4 पायरोल रिंग और आयरन को कंटेन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीम। और ये है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन, एक तरीके का पेप्टाइड चेन है जो कहां बनता है? इराइथ्रोब्लास्ट सेल में, बोन मैरो में। जब भी कोई ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं वो कहां फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। तो ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि पायरोल रिंग क्या है। पायरोल रिंग स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही है कि 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। तो ऐसे 4 पायरोल रिंग, 1 2 3 4, 4 पायरोल रिंग वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। और साथ में आयरन, एक मॉलिक्यूल ऑफ आयरन से कनेक्टेड होते हैं। ये आयरन कौन सा होगा? ये फेरस फॉर्म में होगा, डबल प्लस। 3+ फॉर्म में नहीं होगा, 2+ फॉर्म में होगा। 2+ मतलब फेरस फॉर्म, फेरिक फॉर्म में नहीं होगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पोरफायरिन या प्रोटोपोरफायरिन। ओके, अब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है। ये एक हाइपोथेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका, याद करने के लिए। ये याद करने के लिए इसमें आप देखेंगे एक तरीके एक फूल आता है, पिंक कलर का होता है, जिसको कहीं कहीं बारहमासी कहा जाता है, कहीं मेडागास्कर उसका नाम है। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें 4 पंखुड़ी होती है। अगर हम इन पंखुड़ियों को देखें तो एक तरीके का हमको क्या दिखेगा? ये 4 पायरोल रिंग, एक तरीके का 4 पायरोल रिंग दिखेगा याद करने के लिए। और बीच में ये जो गोला है ये क्या है? आयरन है, डबल प्लस। ये फ्लावर की तरह है। तो आप इसको याद करने के पर्पज से आप इसको ऐसा बना सकते हैं जिससे आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ओके, अब आगे देखेंगे तो ये पोरफायरिन रिंग जो होता है ये किससे बाइंड करता है? पेप्टाइड मॉलिक्यूल से। पेप्टाइड मॉलिक्यूल, पेप्टाइड चेन, जो कि क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक, ये कहां बनता है? आपको मैंने पहले बताया कि ये सब बोन मैरो में बनते हैं। कौन सा सेल में? इराइथ्रोब्लास्ट सेल से। इराइथ्रोब्लास्ट सेल से इन सबका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। जैसा कि आपको दिख रहा है इराइथ्रोब्लास्ट सेल रफली मैंने एक बना रखा है। तो इसके जो न्यूक्लियस होता है इसमें अलग अलग जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टाइड चेन, डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स के सिंथेसिस के लिए इस इराइथ्रोब्लास्ट सेल में। अब जैसे पेप्टाइड चेन कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इतने ही हैं पेप्टाइड चेन, इतने ही हैं। और इन्हीं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होती है। अब हीमोग्लोबिन आपने तो देख लिया, हमने पहले डिस्कस किया कि एक पोरफायरिन रिंग एक पेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है जो कि होता है मोनोमर स्ट्रक्चर होता है एक हीमोग्लोबिन का।
तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे आपके 4 स्ट्रक्चर एक साथ मिलके टेट्रामर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाता है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, पेप्टाइड चेन। ये क्या है, पेप्टाइड चेन। और ये क्या है, पोरफायरिन या प्रोटोपोरफायरिन। तो आप बेसिकली याद करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर हैं सारे, ये स्ट्रक्चर याद करने के लिए हैं, आपको इजिली ज्यादा टाइम तक याद रहेगा कि एक पेप्टाइड चेन जो कि क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन, और एक क्या, ये पोरफायरिन, जिसमें ये चारों पंखुड़ियां किसके हैं, पायरोल रिंग को प्रेजेंट करती हैं, और बीच में आयरन। ये पायरोल रिंग आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। ओके, और ये आयरन से भी कनेक्टेड है। तो अब ये टेट्रामर स्ट्रक्चर जो होगा पूरा एक जो है हीमोग्लोबिन बनाएगा। ओके, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे टाइप में केवल 2 टाइप अभी, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन ए किससे बना होगा, हीमोग्लोबिन ए 2 अल्फा और 2 बीटा पेप्टाइड चेन, जैसा कि देखा ना, 2 अल्फा और 2 बीटा पेप्टाइड चेन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन ए। और ए इज फॉर एडल्ट। हेल्दी एडल्ट पर्सन में इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, एबव द 90% होता है इसका परसेंटेज। और ये क्या है, हीमोग्लोबिन एफ। एफ क्या है, फीटस, नियोनेट्स में कौन से होंगे, इस बीटा की जगह ये 2 अल्फा चेन्स आ जाते हैं, सॉरी 2 गामा चेन्स आ जाते हैं। अब ये 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन मिलकर क्या बनाएंगे, हीमोग्लोबिन एफ। और यहां पर हीमोग्लोबिन ए जो होता है ये 2 टाइप का होता है, हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2। तो जो हीमोग्लोबिन A1 होता है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन A2 एडल्ट्स में। ओके, आगे हम देखते हैं टाइप में। हम यहाँ पर केवल 2 ही टाइप को बोले हैं, डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन A1, जैसा कि हमने बताया, अबव द 90% या 90% होता है टोटल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट्स में जितना हीमोग्लोबिन होता है उसमें टोटल का 90% केवल हीमोग्लोबिन A1 होता है। और जो एनीमिक कंडीशन होता है, ब्लड लॉस का कंडीशन होता है, उसमें इसी का लेवल डाउन हो जाता है। अगर इसका लेवल डाउन हुआ तो वो कंडीशन एनीमिक कंडीशन होगी या ब्लड लॉस का कंडीशन कहा जाएगा। अब बात करें अगर हीमोग्लोबिन A2 की, तो ये 1.5% to 3.5% होता है टोटल हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी का। अब इसमें अगर इसका लेवल हाई हुआ तो ये एक डिजीज कंडीशन को शो करेगा, जिसको टर्म क्या दिया जाता है, थैलेसीमिया। अब देखेंगे अगर हीमोग्लोबिन एफ, तो हीमोग्लोबिन एफ जो होता है वो फीटस को रिप्रेजेंट करता है, फीटस के हीमोग्लोबिन को, ठीक। और ये 50 to 90% होता है नियोनेट्स में। इनका जो रेशियो होता है 50 to 90% होता है नियोनेट्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एडल्ट्स में होता ही नहीं है, हीमोग्लोबिन एफ एडल्ट्स में होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन एफ एडल्ट्स में होता है, लेकिन उसका रेशियो बहुत ही कम होता है, 1% या उससे कम। टोटल हीमोग्लोबिन जो एडल्ट्स में है उसमें से केवल 1% या उससे कम ही होगा। ओके, तो अगर गाइज आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।